गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय डियर चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 13 टॉपिक है सूर्य चंदा साथ साथ करेंगे। तो बच्चों, ये चित्र कथा है। चित्र कथा क्या होती है? जो चित्रों को देखकर बनाई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको क्लास में भी कराई थी, लेकिन जो बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, घर में हैं, उन बच्चों ने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। मैम कि ये कैसे समझा रही है, तो उन्होंने ध्यान से सुनना है, साथ में रीडिंग भी ध्यान से सुननी है। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। सूरज और चंदा दो भाई थे। एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। चंदा सुबह जब घर लौटता तब तक सूरज घूमने जा चुका होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या बताया गया है कि दो भाई होते हैं, एक सूरज और दूसरा चंदा। तो बच्चों, ये दोनों आपस में मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि चंदा सुबह जब घर लौटता तब तक बच्चों सूरज जो था वो घूमने चला गया होता था। अब ये देखो, ये पीले रंग का सूरज है और ये चांद है। अब देखो, एक दिन चंदा बोला, ये चंदा है, एक दिन ये अपने भाई से बोला। क्या बोला? भैया, मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, चलो आज हम दोनों साथ साथ घूमने चले। तो एक दिन चंदा अपने भाई सूरज से बोला कि भैया, मुझे आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता है, तो आज हम दोनों साथ साथ घूमते हैं। नहीं भाई, अब सूरज क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, मेरे और तुम्हारे काम करने का समय अलग अलग है, साथ चलने से गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तथा साथ चलने से गड़बड़ हो जाएगी। सूर्य कहता है, नहीं भाई, हम दोनों साथ एक ही साथ नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम एक ही साथ दोनों चल पड़े तो सब क्या हो जाएगा? गलत काम हो जाएंगे, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अब उसके बाद चांद क्या करता है? चांद कह रहा है, इधर आ जाओ, पेज नंबर 75 पे। अब चांद कहता है कि आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगा। वो अपने भाई सूर्य को कहता है कि भैया, अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं आपके साथ नाराज हो जाऊंगा और बात भी नहीं करूंगा। मेरे अच्छे भाई, गुस्सा मत हो, चलो आज साथ ही दुनिया घूमते हैं, सूर्य ने कहा। अब देखो, अब दोनों भाई साथ साथ चल दिए। दोनों ने बादल, समुंदर और पहाड़ के संग लुका छिपी खेली। दोनों को खूब मजा आ रहा था। जब मन भर गया तब चंदा बोला, ठीक है, क्या बोला चंदा? भैया, आप चलो, दुनिया वालों को देखा जाए वे क्या करें। जब बच्चों को दोनों भाई घूमने के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें बादल, समुंदर और पहाड़ मिले। उनके संग उन्होंने लुका छिपी खेली। जब उनका मन भर गया तो फिर चंदा सूरज से बोला, क्या भैया, अब चलो हम दुनिया को देख लें, ठीक है, दुनिया की सैर कर लें। ठीक है, तुम इधर से चलो, मैं उधर से चलता हूँ। अब सूर्य ने कहा, ठीक है, तुम इस साइड से चलो, मैं उस साइड पे जाता हूँ। अब क्या हुआ बच्चों? सूरज पहुंचा मास्टर जी के घर। कहाँ पहुंच गया सूरज? मास्टर जी के घर में। समझे सुबह हो गई है, फटाफट स्कूल चल दिए। ये तो आपको पता ही है, सूर्य क्या लाता है? दिन, रोशनी, प्रकाश फैलता है। जब सूर्य बच्चों सुबह निकलता है तो दिन निकला होता है ना दिन। तो भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। अब सूर्य क्या बोलता? भाई, ये तो गड़बड़ हो गई। चांद कहता, हाँ। अब उधर क्या हुआ? चंदा पहुंचा बच्चों के घर। अब चंदा कहाँ पहुंच गया? बच्चों के घर। वे समझे, वे क्या है? बच्चे समझे, अभी रात है, सब सोते ही रहे। स्कूल में मास्टर जी खूब गुस्सा हुए। इसी के साथ बच्चों आ जाओ पेज नंबर 76 पे। सभी बच्चे आ गए 76 पेज पे, ठीक है। ये अब देखो, इसमें क्या बताया है? गड़बड़ देखकर, ठीक है, यहां से नीचे करते हैं थोड़े। गड़बड़ देखकर चंदा और सूर्य ने तय किया कि वे दोनों एक ही जगह पर चलेंगे। अब सूर्य क्या कहता है कि चलो भाई, हम दोनों एक ही जगह पर चलते हैं। चांद कहता है, हाँ, यही ठीक रहेगा। अब इधर क्या हुआ बच्चों? इधर वो दोनों पहुंचे खेल के मैदान में।
दोनों साथ चले और दोनों एक ही जगह पर गए। कहाँ गए? खेल के मैदान में। बच्चे समझे, क्योंकि खेल के मैदान में ये देखो बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे समझे अभी दिन है, वे खेलते ही रहे। गोलकीपर समझा रात हो गई, वह वहीं सो गया। दूसरे बच्चों ने गोल कर दिया। कैप्टन खूब गुस्सा हुआ। अब चांद ने जब ये देखा तो चांद ने क्या कहा, भैया ये तो सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। हाँ भाई, लगता है हम दोनों को अलग अलग ही दुनिया घूमनी पड़ेगी। आप फिर नीचे आ जाओ बच्चों, देखो इसमें क्या चांद अब क्या कह रहा है। ये सुनकर चंदा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे सूर्य के साथ घूमने में बहुत मजा आया था। अब इधर क्या हुआ, इधर ऊपर क्या बताया गया है कि सूर्य ने कहा, हाँ भाई लगता है भाई लगता है कि हमें एक साथ नहीं चलना चाहिए, हमें अलग अलग ही दुनिया घूमनी पड़ेगी। अगर हम एक साथ घूमेंगे तो दुनिया के जितने भी काम है वो सब उल्टे पुल्टे हो जाएंगे। अब ये सुनकर चंदा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसे सूर्य के साथ घूमने में बहुत मजा आया था। अब क्या कहता है, सूर्य क्या कह रहा है चंदा को, मेरे भाई अगर हर काम समय से नहीं करेंगे तो इसी तरह गड़बड़ होती रहेगी। इसलिए हमें अलग अलग समय में दुनिया की सैर करनी होगी, नहीं तो पूरी दुनिया में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सूरज जो था सब समझदार था। सूरज ने अब क्या बोला कि अगर मेरे भाई अगर हम काम जो है वो समय पर नहीं करेंगे, ठीक है, अलग अलग होकर नहीं करेंगे तो दुनिया में जो भी जितने भी काम होंगे वो उनमें सब में गड़बड़ हो जाएगी। दुनिया के कामों में सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए हमें अलग अलग समय में ही दुनिया की सैर करनी होगी। अब सूर्य की बात सुनकर चंदा उदास हो गया। अब सूर्य क्या कहने लगा, लेकिन भैया मैं आपको देखे बिना नहीं रह सकता। अब सूर्य क्या कहता है, अच्छा तुम उदास मत हो, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? हम दोनों थोड़ी जल्दी घर लौटा करेंगे। सुबह जब मैं घूमने निकलूं तब मुझे देखना। अब चांद खुश हो जाता है जब सूर्य ने ऐसे बोला। चांद क्या कहता है, शाम को जब मैं घूमने निकला करूंगा तब आ मुझे देखा करेंगे। उसके बाद इधर आ जाओ, ये देखो ये दोनों है, ये चांद है ये सूरज है। आप जी क्या कहते हैं, तब से दोनों जल्दी घर लौट आते हैं। सुबह जब सूरज घूमने निकलता है तो चंदा दूर से देखता रहता है। शाम को जब चंदा निकलता है तब सूरज दूर से उसे टाटा करता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने भी इसकी रीडिंग अच्छी तरह से करनी है। अब है संदेश हमें इस कहानी से क्या मिला, क्या सीख मिली हमें इस कहानी से, कि हमें भी हर काम जो है वो समय से ही करना चाहिए। देखो ना, अगर हम समय से काम नहीं करेंगे तो हमारा काम भी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हमारे काम में भी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें भी हर काम समय से ही करना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों ये आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है सुंदर सुंदर राइटिंग से। चंदा चंद्रमा, उदास दुखी, दुनिया संसार, सैर घूमना, गुस्सा नाराज, स्कूल विद्यालय, उपाय तरकीब, सूरज सूर्य, मास्टर शिक्षक भी कहते हैं, अध्यापक भी। ठीक है, और गोलकीपर कौन होता है? फुटबॉल के खेल में जो गोल होने से रोकता है। तो बच्चों इसको आपने कॉपी पर सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखना है। ठीक है, और इसकी रीडिंग भी जरूर करनी है मम्मी की हेल्प लेकर, ताकि आपको समझ आ जाए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।